शादी विवाह के योग देरी से बनना या फिर शादी विवाह में बाधाएं आना, अड़चने आना या फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये सारी समस्याएं हो जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति खुद तो परेशान रहता ही है, बल्कि उससे जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, जैसे उसके परिवार के जो लोग होते हैं, वह भी परेशान रहने लग जाते हैं। और काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं, काफ़ी माता पिता भी इस बारे में पूछते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वह शादी योग्य हो चुके हैं, लेकिन उनकी शादी के योग बन नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए शादी के? एक तो पहली बात, योग नहीं बन पाते हैं, और योग बन भी जाते हैं तो सही से जीवन साथी मिल नहीं पाता है। किसी में ये कमी, किसी में वो कमी। जैसा मनचाहा जीवन साथी हर किसी को चाहिए होता है, वैसे हर किसी को मिल नहीं पाता है। तो काफ़ी लोगों की शादी इसलिए भी लेट हो जाती है, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद लड़ाई और झगड़े बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं, और शादी होने के तुरंत बाद ही डाइवोर्स भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सारी समस्याओं को किस प्रकार बड़ी आसानी से सुलझाया जा सकता है। आपको बिल्कुल भी परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो में बताए हुए सारे प्रयोग को, सारे उपाय को आप ध्यान से सुनते जाएं और इनमें से कोई भी उपाय को करके लाभ उठा लें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शादी के योग बन नहीं पाते हैं, और धन की समस्याएं तो उसके जीवन में हमेशा ही चलती ही रहती हैं। वैसे केवल शुक्र ग्रह की ही कमजोरी के कारण ऐसा नहीं होता है, बल्कि और भी कई ग्रह होते हैं जो ऐसे योग बनाते हैं कि उस व्यक्ति की विवाह में बाधाएं आती हैं और अड़चनें बहुत ज्यादा अधिक आती हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो वो इस उपाय को कर सकता है। करना केवल इतना है कि आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि कहाँ पर विष्णु और माता लक्ष्मी का एक साथ मंदिर हो, जहाँ पर उनकी मूर्ति एक साथ ही हो। ऐसा मंदिर देखने के बाद आपको एक शादी का जोड़ा, 16 श्रृंगार का सामान, जैसे कि दुल्हन के लिए जितने भी सामान दिए जाते हैं या जरूरी होते हैं, वो सारी चीजें उस व्यक्ति के ऊपर से, जिसकी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से अगर 51 बार उतारकर उसी व्यक्ति से मंदिर में इस प्रकार दान करवा दिया जाए। खास करके जैसे ये दिन होते हैं, दिवाली के दिन, होली के दिन या फिर विवाह पंचमी का अगर दिन हो तो बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। आपको ये भी बता दें, जो लोग नहीं जानते हैं कि विवाह पंचमी इस बार कब को है, तो यह 28 नवंबर को अभी ही पड़ने वाली है। 2022 में ही 28 नवंबर को विवाह पंचमी है। तो इस उपाय को करके तुरंत ही ऐसे योगों को उतारा जा सकता है जो बाधाएं और अड़चन उत्पन्न करते हैं। और ये उपाय इतना सरल सा है कि इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आपको ये भी बता दें कि विवाह पंचमी के दिन अगर इस उपाय को किया जाता है, क्योंकि इस दिन खुद भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह हुआ था, इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग हों कि उसकी विवाह में बाधाएं हो, अड़चने हो, तो इस उपाय को करने मात्र से तुरंत ही उसकी शादी के योग बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा उपाय ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना मनचाहा जीवन साथी ना मिल पाता हो, रिश्ते तो उसके जीवन में आते हो, परिवार वाले लेकर आते हो, लेकिन मनचाहा रिजल्ट उसे मिल ना पाता हो, या आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल मनचाहा ही जीवन साथी मिले और बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के मिले, तो आपको केवल इतना करना है कि केले का जो पेड़ होता है उसकी जड़ को गुरुवार के दिन खास तौर पर निकाल लेना है। और आपको ये भी बता दें कि ऐसे ही किसी भी केले की पेड़ का जड़ आपको नहीं निकालना है। आपको इतना करना है कि कम से कम 41 दिन तक उस वृक्ष की सेवा करनी है, और रोज आपको मनोकामना उसी वृक्ष पर जाकर बोलनी है। जैसा जीवन साथी आप चाहते हैं उस केले के वृक्ष के पास जाकर आपको बोलना है, सारी मनोकामना बोलनी है। जो बाधाएं या अड़चने आपके जीवन में आती हैं, जैसे कि जिन लोगों की शादी हो भी गई है और उनके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा अधिक होता है, पति पत्नी आपस में बहुत लड़ते हैं, गृह कलेश बहुत अधिक होता है, तो वो भी इस प्रयोग को करके, इस उपाय को करके लाभ उठा सकते हैं। केवल इतना करने मात्र से कि 41 दिन केले वृक्ष की सेवा आपको करनी है। 1 लोटा जल लेकर जाना है, उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है, 1 चम्मच शहद मिला देना है,
थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी इस प्रकार मिलाकर आपको उस वृक्ष की जड़ में प्रवाहित करनी है और प्रवाहित करते समय उस वृक्ष से कामना करनी है, क्योंकि केले के वृक्ष को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप बताया जाता है, माना जाता है। तो अगर इस उपाय को ठीक इसी प्रकार आप करते हैं जैसा इस वीडियो में बताया गया है तो निश्चित ही ऐसे योग बनते हैं और इतनी जल्दी बनते हैं कि विवाह से जुड़ी सारी रंग दूर होती है। केले के वृक्ष में अगर इस प्रकार 41 दिन सेवा करने के पश्चात उसी वृक्ष की अगर जड़ निकालकर अपने सीधे हाथ की कलाई में पीले रुमाल के साथ अगर बांध ली जाए तो इससे मनचाहा जीवन साथी मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। और जिन लोगों की शादी हो भी गई है लेकिन वह ये सोचते हैं कि मनचाहा नहीं हो पाया, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, तो अपने जीवन साथी को अनुकूल भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, जिससे आपस में प्रेम बने और गृह कलेश बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गृह कलेश होता है, खास करके जिनकी नई नई शादी हुई हो और उसके बाद उनके घर में अगर गृह कलेश होता हो, तो इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं कि उस घर से माता लक्ष्मी स्वयं निश्चित ही रूठ जाती है और वहां पर एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। यानी कि ऐसे पूरे योग बनने लग जाते हैं कि बहुत ज्यादा मुसीबतें उन्हें घेरने लग जाती है, एक के बाद एक परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और घर में फिर कोई भी सुखी रह नहीं पाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें कि गृह कलेश जब भी शुरू हुआ करे तो तुरंत समझ जाया करें कि बड़ी मुसीबत आपको घेर सकती है। और जितने भी उपाय हम अपने वीडियोस में बताते हैं उन उपायों को अवश्य ही करके उन बुरे संकटों को, उन गृह कलेशों को तुरंत टाल दिया करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो गृह कलेश जो होने वाले होते हैं, जिनके कारण पर बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, तो वो तुरंत टलती हैं। तो ये जो उपाय हमने आपको बताया है, केले के वृक्ष की जड़ को अपने सीधे हाथ में पीले रुमाल के साथ बांध के रख लेना है, या फिर कई लोग इसे लगातार बांध कर रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा बांधेंगे तो सभी लोग फिर सवाल आदि वगैरह पूछने लग जाते हैं, टोकने लग जाते हैं, नजर लगा देते हैं और फिर उससे भी कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप इतना कर सकते हैं कि केले के वृक्ष की जड़ को निकालकर किसी भी तांबे की ताबीज में या पीतल की ताबीज में भरकर अगर पीले धागे में पिरोकर उसे गले में या बाजू में पहना दिया जाए तो इससे भी विवाह की सारी अड़चनें बिल्कुल दूर हो जाती हैं, जल्दी शादी के योग बन जाते हैं, मनचाहा जीवन साथी मिलता है और घर से जो गृह कलेश चल रहा होता है विवाह के बाद वो तुरंत दूर होता है। अब तीसरा उपाय भी हम आपको बता दें, ये थोड़ा सा विस्तार से सुने, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जो कभी भी बिल्कुल भी फेल नहीं होता है और जो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, चाहे उसके विवाह में कितनी भी बाधाएं, कितनी भी अड़चने ही क्यों ना हो, तुरंत बिल्कुल दूर होती है। इस उपाय को करने के लिए केवल इतना किया जाता है कि एक कमल का फूल लेकर और एक केले का फूल लेकर जहां पर भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहां पर जाकर इन केले के फूल का और कमल के फूल के साथ उस व्यक्ति की कुंडली को मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो केवल इतना करने मात्र से ही उस व्यक्ति की अगर कुंडली में कोई दोष होता है तुरंत मिट्टी में ही दफन हो जाता है। कमल का फूल आपको लेना है, ये बात ध्यान रखनी है कि गुलाबी रंग का जो कमल का फूल होता है उसी का इस्तेमाल करना है, ये भी जान लें, क्योंकि कमल के फूल की काफी वैरायटी होती हैं। उस फूल को लेने के पश्चात केले के फूल का प्रबंध भी आपको कर लेना है। ये दोनों फूलों को एक साथ पीले धागे के साथ आप बांध दें और बीच में उस व्यक्ति की कुंडली को लगा दें। ये बात आप ध्यान रखें कि पूरी बुकलेट आपको दबाने की आवश्यकता नहीं है, बस उस व्यक्ति का नाम और उसकी लगन कुंडली भोजपत्र पर अगर बनाकर अष्टगंध की स्याही से वह व्यक्ति अपनी लगन कुंडली को अगर उस भोजपत्र पर बना लेता है और इसी भोजपत्र को उन दोनों फूलों के बीच में अगर लगाकर उन फूलों को भगवान विष्णु के मंदिर में कहीं भी मिट्टी खोदकर अगर दबा देता है और उसके ऊपर पौधा लगा देता है, तो ये जान लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में चाहे विवाह में कितनी बाधाएं, कितनी अड़चने ही क्यों ना हो, कैसा भी कितना भी बड़ा योग हो, जो बाधाएं उत्पन्न कर रहा हो या अड़चने उत्पन्न कर रहा हो, वह तुरंत दफन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनचाहा जीवन साथी मिलना भी एक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि अगर मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पाता है तो जीवन का नरक बनना बिल्कुल निश्चित है और तय है। अगर आप चाहते हैं कि मनचाहा जीवन साथी आपको मिल पाए तो ये जो उपाय, सबसे बड़ा खास उपाय हमने आपको बताया है, इस प्रयोग को अवश्य ही करके बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएं, क्योंकि फिर इसके बाद जिससे भी आपकी शादी होगी वह बिल्कुल आपका मनचाहा होगा और शादी के बाद कोई भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये भी आपको बता दें कि जब शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी इसीलिए होते हैं कि ग्रहों का सही से मिलन नहीं हो पाता है या फिर किसी की नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है और बुरी नज़र घेर लेती है। तो जिनकी शादी हो भी गई है उनके अनुसार कार्य आगे नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा इस
परेशानी से निराश रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमें मैसेज करके इस बारे में बताते हैं, तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो। बस इस उपाय को कर लें और खुद ही देखें कि कैसे लाभ आपको फिर मिलता है। जितनी भी विवाह से जुड़ी हुई, जीवन साथी से जुड़ी हुई परेशानी होंगी वह तुरंत मिट्टी में ही दफन हो जाती है। अब आपको ये भी बता दें कि भोजपत्र और अष्टगंध की स्याही बड़ी आसानी से मिल नहीं पाती है, तो ये भी आप हमारी संस्थान से बड़ी आसानी से मंगवा सकते हैं और इस उपाय को अवश्य ही कर लें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अष्टगंध की स्याही आप अवश्य ही लिखकर मैसेज कर दें। ये भी आपको बता दें कि अनार की कलम से ही ये लिखा जाता है। बस अपनी लगन कुंडली को अपने नाम के साथ बनाकर फूलों के साथ आपको दबा देना है। ये भी आपको बता दें कि शादी के बाद जिन लोगों की ऐसी समस्याएं होती हैं कि उनका पति बाहर लव अफेयर करने लग जाता है या उनकी पत्नी बाहर कुछ करने लग जाती है, तो वो लोग भी इस उपाय को करके लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति जिससे आप जुड़े हुए हैं ऐसे कार्यों को करता है तो ये भी नरक जीवन को बना देता है। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस इस उपाय को आसानी से कर लें और ये इतना आसान है कि इसे हर कोई करके लाभ उठा सकता है। आपको कहीं भी किसी के पास भी जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खुद ही इस उपाय को आप कर सकते हैं या कोई आपका जो परिवार में सदस्य हो वो भी अगर आपके नाम से इस प्रकार कर देता है, क्योंकि जन्म कुंडली, लगन कुंडली आपकी इसमें बना दी जाती है और वो विष्णु मंदिर में अगर इस प्रकार जैसा हमने इस प्रयोग में बताया है दफन कर दी जाती है, तो सारी समस्याएं उसी समय मिट्टी में दफन होकर समाप्त हो जाती हैं। इसे आप करवा भी सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें, जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।